मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपको क्लास 12 मैथ का लेसन 5.1 कंटिन्यूटी एंड द डिफरेंशिएबिलिटी का क्वेश्चन नंबर 10 एक्सरसाइज का लेके आया हूं। इसमें क्या दिया है, फाइंड ऑल पॉइंट ऑफ दिस कंटिन्यूटी ऑफ f where f is defined by x plus 1 if x greater than equal to 1, x square plus 1 if x less than 1। ठीक है, यहाँ पे डियर, यहाँ पे देखिए आपको दो तीन कंडीशन है। अब यहाँ से आप तीन कंडीशन हमने आपको बताया है, तभी कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी निकलेगा। अगर लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट और फंक्शनल वैल्यू तीनों इक्वल होंगे तो हमारा जो फंक्शनल है वो क्या होगा, हमारा कंटिन्यूटी होगा। अगर ये तीनों में से कोई बराबर नहीं है तो क्या होगा, डिसकंटिन्यूटी होगा। ठीक है, तो ये चार्ट बनाने से पहले आप इसको भूल जाइए, मैंने लिख के रखा हुआ है। ठीक है, आप इसको देखिए, जैसे x प्लस 1 इसको ही डिफाइन करना है, यही आपको समझना है। इसी से आपका जो एग्जाम में आप सवाल लगाओगे। ठीक है, यहां देख लीजिए x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 कब होगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, इसके पे फंक्शन कितना होगा, x प्लस 1। कब होगा, जब यहां पे राइट हैंड लिमिट होगी तब वहां पे क्या होगा, हमारा x प्लस 1 फंक्शन होगा। और जो फंक्शनल वैल्यू होगी x इज इक्वल टू 1, वहां पे क्या हो जाएगा, x प्लस 1 होगा मीडिएटर। ठीक है, अब इसके बाद जो है हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या हो जाएगा, x लेस देन 1। ठीक है, तो x लेस देन 1 की वैल्यू कितनी है, x स्क्वायर प्लस 1। अब आप ये तीन कंडीशन ऐसा लिख लेना। अब तीनों कंडीशन को आप चेक करेंगे। ठीक है, तीनों कंडीशन को चेक करेंगे कि कंटिन्यूटी है कि डिसकंटिन्यूटी है। यहां से आपका एकदम इजीली सवाल हो जाएगा। तो सबसे पहले हम चलते हैं, यहां पे क्या करते हैं, यहां पे पहला पॉइंट है हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, फ्रॉम लेफ्ट हैंड लिमिट ऐसा लिखता हूं। ठीक है, फ्रॉम लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, अब इसकी फंक्शन वैल्यू क्या हो गई, देखिए x बराबर कितना हो जाएगा हमारा, x स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब यहां से हम लिमिट लगा लेते हैं डियर, लिमिट x यहां पे एट x इज इक्वल टू 1 हमने लिखा हुआ है यहां पे। ठीक है, x इज इक्वल टू 1 ज्ञात करें। तो अब यहां पे लिमिट देखिए, लिमिट x टेंड्स टू 1, यहां पे माइनस चिन्ह करना है, बराबर f फंक्शनल वैल्यू कितनी होगी हमारा, x स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब यहां से एक स्टेप और बढ़ाते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस h। ठीक है, बराबर f(x) हो जाएगा, बराबर ये क्या हो जाएगा हमारा, लिमिट x टेंड्स टू 0। यहां पे जहां पे x है वहां पे 1 माइनस h आपको लिखना है। ठीक है, तो यहां पे 1 माइनस h का होल स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब यहां पे आ जाइए, इज इक्वल टू, जहां पे यहाँ पे x टेंड्स टू 0 रहेगा, सॉरी यहां जहां पे x टेंड्स टू 0 है, जहां पे h है वहां पे आप 0 लिख लीजिए। 1 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 1 बराबर कितना हो गया, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू कितना हो गया, 2। हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आ गई, लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आ गई, 2 आ गई। लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आ गई, 2 आ गई। अब यहां से डियर हम आगे जो है दूसरा पॉइंट क्या है, फ्रॉम राइट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब देख लीजिए राइट हैंड लिमिट में 1 प्लस h होता है, तो प्लस है, तो यहां पे जब होता है राइट हैंड लिमिट तो हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, लेस देन हो गया। यहां पे लेस देन हो गया तो यहां पे क्या लिखेंगे, x, यहां पे हमारा वैल्यू कितना हो जाएगा, x प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, ग्रेटर देन, यहां पे क्या है, ग्रेटर देन है और लेस देन की वैल्यू हमने लिख लिया। अब चलते हैं, इसका फंक्शन कितना हो जाएगा, f(x) इज इक्वल टू, ठीक है, कितना हो गया, x प्लस 1। ठीक है, अब यहां पे क्या हो जाएगा, ये लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस, ठीक है, ये लिखना है आपको, बराबर यहां पे f(x) लिखना, मैं पूरा समझा रहा हूं आपको, लिमिट, ठीक है, लिमिट, या यहां लिमिट नहीं लिख के आप यहां पे x प्लस 1 लिख लीजिए। ठीक है, x प्लस 1 लिख लीजिए, लिख लिया। अब इसके यहां से क्या करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस h बराबर f(x) इज इक्वल टू कितना हो गया, लिमिट h टेंड्स टू 0। देखिए
जहां पे x है उसकी वैल्यू हम 1 प्लस एच लिख लेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो हमारा वैल्यू कितना आ जाएगा 1 प्लस एच प्लस 1 हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस h की जो वैल्यू है इसमें पुट कर लेते हैं, बराबर 1 प्लस 0 हो जाएगा, ठीक है। प्लस कितना हो गया 1 इज इक्वल टू 1 प्लस 1 इज इक्वल टू कितना हो गया 2। हमारा राइट हैंड लिमिट भी कितना आ गया हमारा इज इक्वल टू 2 आ गया, ठीक है। कितना आ गया 2 आ गया। अब यहाँ पे डियर देखिए, अब यहां से हम क्या निकालते हैं फंक्शनल वैल्यू। फंक्शनल वैल्यू एफ एक्स इज इक्वल टू हमने क्या लिखा है x प्लस 1 होगा, ये बराबर एफ एक्स बराबर क्या होगा हमारा x प्लस कितना है 1। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 8x पे निकाले हैं, एट x इज इक्वल टू 1 पे। तो जहां पे x है वहां पे 1 वैल्यू पुट कर लीजिए, f1 इज इक्वल टू 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। एफ एक्स की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 2 आ गई, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए अपना क्या होगा, यहाँ पे ऐसा हो गया राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शनल वैल्यू तीनों बराबर हो गए। तो यहाँ पे आप लिखेंगे नीचे में लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर फंक्शनल वैल्यू इज इक्वल टू कितना 2 हो गया। तो ये क्या हो गया, ये फंक्शन का हो गया एफ एक्स इज एट एक्स इज इक्वल टू 1, एफ एक्स इज एट एक्स इज इक्वल टू 1। ये क्या हो गया कॉन्टिन्यूअस हो गया, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन हो गया, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। ये क्या है डिसकंटिन्यूटी नहीं है इसमें, क्या है इसमें डिसकंटिन्यूटी नहीं। तो डियर आपको एक ही चीज समझना है, सवाल तो बहुत इजी है, सब में ऐसा ही है, खाली आपको ये जो चार्ट दिया है ना एफ एक्स का जो ये मान दिया है ना, यही से आपको लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट और एफ एक्स ज्ञात करना है। अभी यहाँ पे एक खाली आपको यही ध्यान रखना है, लेस देन ग्रेटर देन इज इक्वल टू, ये तीन चीज पॉइंट याद करना है। लेस देन रहेगा तो वहां लेफ्ट हैंड लिमिट रहेगा। देखिए एक चीज मैं बताता हूं, देखिए ग्रेट यहां पे क्या होगा, अगर लेस देन है तो वहां पे लेफ्ट हैंड लिमिट हो जाएगा, ठीक है। और ग्रेटर देन है तो वहां पे क्या हो जाएगा राइट हैंड लिमिट हो जाएगा, ठीक है। और जहां इक्वल है वहां पे हमारा फंक्शनल वैल्यू, ठीक है। ये 3 स्टेप से आप जब गुजरेंगे, जब 3 स्टेप से गुजरेंगे, तीनों स्टेप का हमको फंक्शन लिख लेंगे, फिर बारी एक एक टॉपिक का आप जो है वैल्यू ज्ञात कर लेंगे, वही हमारा अपना जो है न्यूमेरिकल का आंसर हो जाएगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं समझता हूं कि ये न्यूमेरिकल आपको समझ में आ गया होगा। अगला न्यूमेरिकल कल मैं फिर लेके आता हूं। जय मां सरस्वती, जय भारत माता, जय जवान, जय किसान।